नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां बैठा हूं। तो भैया अपन बैठे हैं बस में। ठीक, कौन सी बस में बैठे हैं? सन 70 वाली बस में बैठे हैं और अपनी ड्यूटी लगी हुई है वाहन प्रभारी के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है हमारे सुनील लखनादौन में। ठीक है, तो वहाँ आए हुए हैं। तो अपन काम की बात करते हैं और काम की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है या फलाना तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड में और पटवारी में हो जाएगा। ठीक है, अपना नहीं होगा भैया। अपन तो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई ये है कि जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, ठीक है, उसका सिलेक्शन उसी एग्जाम में होगा। ठीक, अगर आप सोचो कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करेंगे और पटवारी में सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप सोचो कि हम पटवारी की तैयारी करेंगे और एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप सोचो कि हम एमपीपीएससी के योद्धा हैं, ठीक है, हमने तो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, तो हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर या एमपी पटवारी पेपर चुटकी में निकाल लेंगे, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी आसान नहीं है। ठीक, बिल्कुल आसान नहीं है भैया। जो जिस एग्जाम की तैयारी करता है उसी में उसका सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस अलग अलग है। देखो, एमपीपीएससी भैया हम भी 2 बार मेंस लिख चुके हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं हम कि हमें पता है, हम पटवारी का सिलेबस भी देख रहे हैं और फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी देख रहे हैं और अपना एमपीपीएससी तो हमको बहुत अनुभव है। ठीक है, 4-5 साल का अनुभव हो गया है। तो भैया एमपीपीएससी का पूरा सिस्टम अलग है, ठीक, और पटवारी का सिस्टम पूरा अलग है और फॉरेस्ट गार्ड का सिस्टम पूरा अलग है। ठीक है, देखिए पटवारी में जो मैथ्स आएगी ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें टोटल आएगी एडवांस मैथ्स। ठीक है, और जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड रहेगा ना, उसमें आती है अरिथमेटिक मैथ्स। ठीक है, और जो अरिथमेटिक मैथ्स रहती है वो पटवारी में आती है रीजनिंग में। ठीक, और एमपीपीएससी में उसका कोई रोल काले नहीं है। ठीक, जो मेंस लिख चुका है तो वो 1-2 टॉपिक पढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। तो वहां पर एक जो थर्ड पेपर रहता है, ठीक है, साइंस वाला, तो उसमें गणित आती है 10 नंबर की। ठीक, मतलब मेंस वाले में। ठीक, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ते भैया लोग। ठीक, जो एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम एमपीपीएससी का मेंस लिख चुके हैं या मेंस निकाल चुके हैं। ठीक है, मतलब निकाल चुके हैं मतलब इंटरव्यू जाके बाहर हो जाते हैं ना, तो हम पटवारी का पेपर निकाल लेंगे, तो ये संभव नहीं है भैया, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप टेंशन मत लो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी तैयारी कम है ना, हम लोग तो अभी अभी आए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया। अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़े हो ना, अगर आप 10वीं तक टॉपर ऑपर रहे हो, तो फिर सोच लो आप पटवारी के एग्जाम में और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में फोड़ने वाले हो। ठीक है, अगर आपने 10वीं 11वीं बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक, और आप सोचोगे कि हम एमपीपीएससी देके पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बहुत कम समय बचा है। पटवारी के एग्जाम में 15 दिन का लगभग और फॉरेस्ट गार्ड में 60 दिन का। ठीक है, तो सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर लो भैया और बिल्कुल रिवीजन भर जाओ, है ना। एमसीक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो और इस बार 2023 में नौकरी पक्की कर लो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।